हेलो। चलें बेटा स्टार्ट करें। यस सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना। एनिमल्स के केस में हमने देखा है कि दो वेज में कंट्रोल हो सकते हैं। कौन से वो दो वेज हैं बेटा? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम and endocrine system. Endocrine system is also called as hormonal system. ठीक है। नर्वस सिस्टम अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किए थे हमने। वन इज योर पीएनएस, अनदर इज योर सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। पीएनएस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सीएनएस की बात करें तो सीएनएस फर्दर टू पार्ट्स हैं सीएनएस के। those two parts are your brain and spinal cord। ठीक है। ब्रेन में जो हमने अभी कंप्लीट किया है दैट इज हमने प्रोटेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया है। ठीक है। so we have completed protection of brain। प्रोटेक्शन में बेटा किस वे से प्रोटेक्ट होता है ब्रेन? सर 4 वेज। यस मेनिंजेस, पहले स्कल आएगा है ना। स्कल के टोटल 8 पार्ट्स हैं। उसके बाद मेनिंजेस हैं। those are 3 are there, that is your dura mater, आर्कनोइड मैटर एंड पिया मैटर। मैटर आर्कनॉइड एंड पिया मैटर है ना। 1 2 थर्ड इज ब्लड ब्रेन बैरियर, सीएनएस, सॉरी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पीएसएफ एंड दिस इज बीबीबी की फुल फॉर्म क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। ब्रेन के जो है 3 मेन पार्ट्स हैं बेटा है ना। 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन, थर्ड इज हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन। ठीक है। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। फोर ब्रेन से हमने क्या बातें की थी? हमने बात की थी फोर ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रे मैटर which forms your cyton or main cell body, it's also called as cortex। राइट मैटर में आते होंगे। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आर्यन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्लस वाइट मैटर। ठीक है। वाइट मैटर में आपका एक्सॉन रहता है। ठीक है। इसको हम सब कॉर्टेक्स भी कहते हैं और इसको हम मेड्यूला भी कहते हैं। ठीक है। दिस इज है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो बाउंड्री में ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है, इसमें जो है एग्जैगरेट करके वाइट मैटर ज़्यादा दिखाया हुआ है। यहाँ पर सुपर है ना, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। तो ग्रे मैटर कवर्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ब्रेन एरिया, वाइट मैटर कवर्स 60% ऑफ द ब्रेन एरिया। प्लस वेंट्रिकल्स आर empty spaces which is filled with CSF। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिस इज बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज monkey ब्रेन और मोस्ट इवॉल्व। ये इवोल्यूशन में सबसे लास्ट में आया है ये है ना। दिस इज द वन विच सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी बाकी जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में जो है बेटा फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन नहीं होता रेप्टाइल्स में। ठीक है। तो व्हेन यू कम टू माउस, तो माउस हैज गॉट मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, उसमें भी फोर ब्रेन नहीं होता है ना। रेप्टाइल्स में तो मिड ब्रेन भी नहीं होता है। तो फोर ब्रेन्स कहाँ पर मिलेगा? मैमेलिया में मिलेगा। अब मैमेलिया में जो फोर ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा किसका डेवलप है?
दैट इज फॉर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में फोर ब्रेन में फ्रंटल लॉब जो है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व है, तो पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन में विल चेक आउट ऑन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मोर फोल्डिंग, मोर फोल्ड्स, मोर कॉर्टेक्स, मोर इंटेलिजेंस। ठीक है, फोर ब्रेन सबको क्लियर है, फोर ब्रेन कौन सा पार्ट है हमारा। ठीक है, अब इस ब्रेन में अगर देखेंगे तो ये जो पार्ट है बेटा, दिस इज योर इन ब्रेन। इसके बीच में जो है दिस इज वन स्मॉल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, और उसके बाद जितना भी पोर्शन है दैट इज योर फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दोज टू मेन पार्ट्स आर, एक जो ये ऊपर जो फोल्डेड पार्ट्स हैं है ना, दो दैट्स वन मेन, एंड अनदर इज डाइसेफ्लॉन जो इस फोल्डेड पार्ट्स के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ब्रेन हम जो देखते हैं बस ये फोल्डेड वाला रीजन देखते हैं, इन फोल्डेड के अलावा इसके अंदर में जो रीजन है, ठीक है ना, ये जो अंदर का रीजन है, दिस ऑल्सो इज अ इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर, ये जो ये पोर्शन है ये हिंड ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है, और बाकी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फोर ब्रेन है। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? हिंड ब्रेन and this is your midbrain and rest is forebrain. Agreed? Yes, sir. सर हाँ जी, सर वो जो पोर्शन अंदर की तरफ है फोर ब्रेन में, उसका क्या काम होता है? हाँ तो सभी का देखेंगे बेटा। ठीक है, what jobs they have, उन कौन कौन सी चीजें हैं उसमें ना, that all will see. ये जो फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन को मेजरली दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। दो पार्ट्स जो हैं दैट इज योर सेरिब्रम, ठीक है, एंड सेरिब्रम, एंड देन दिस इज डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन जो है आपके उसमें टर्म्स गिवन नहीं है, यूज भी नहीं है, तो बाकी जो सारे पार्ट्स हैं वो हम एक कैटेगरी में इसको कवर करेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, देन इज योर pineal glands, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, ऑल दिस विल कम, है ना, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तीन पार्ट्स में से एक पार्ट फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, और फोर ब्रेन में भी देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेरिब्रम नाउ। रेडी? आगे करें इसमें? Yes, sir. ओके। सेरिब्रम बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेरिब्रम में दिस इज हाईली फोल्डेड, it is divided in left hemisphere and right hemisphere, ठीक है, and joined together, ये बीच में से जो आपस में it is joined together, ठीक है, जो joined together है बेटा उस पार्ट को हम कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं, बट ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली लेफ्ट और राइट वाले सेपरेट डिसीजंस लेते हैं, बट वो एक दूसरे के टच में भी रहते हैं। लेफ्ट को पता है राइट का डिसीजन ले रहा है, राइट को पता है लेफ्ट का डिसीजन ले रहा है, ठीक है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपकी राइट बॉडी को कवर करता है, राइट बॉडी को मॉनिटर करता है, उसको सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करता है, एंड राइट हेमिस्फीयर इट मैनेजेस लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर आपका राइट साइड का ब्रेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है आप लेफ्ट ही हो, लेफ्ट वाला यूजुअली सबका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप राइट ही होते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो मतलब सेम डिसीजन ले रहे होते हैं फॉर लेफ्ट बॉडी एंड फॉर द राइट बॉडी। जब आप वॉक कर रहे हैं
तो आपकी लेफ्ट लेग की मसल्स को सिग्नल जो है वो राइट हेमिस्फीयर भेज रहा है सेरिब्रम का, और राइट लेग की मसल्स को सिग्नल भेज रहा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, बट दोनों काम जो है वो कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. यस ठीक है, इसलिए कई बार ना आपने देखा होगा वीडियोस होती हैं कुछ कि भाई आप पैर को गोल गोल घुमाओ, फिर हाथ से 6 लिखो, है ना, या लेफ्ट हैंड से ये करो, फिर राइट हैंड से दूसरी चीज करने की कोशिश करो, तो वो हो नहीं पाती है ना, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो आपका मतलब कुछ पर्टिकुलर जो से कि देखो ब्रेन के बारे में ना बहुत कुछ पता है, बट मैक्सिमम चीज है वो मैनिपुलेटिव है। तो साइंटिस्ट का जो श्योरिटी लेवल है ना वो हर चीज में 90% है, 100% श्योरिटी लेवल नहीं है ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि जानने के लिए मतलब ना मतलब जो मतलब एवरीथिंग इज, व्हेन आई से 90%, मतलब दे आर नॉट very sure about functioning of the brain because it's not easy to make out the things। ठीक है, तो जैसे कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, या आर्टिस्टिक वैल्यू है, आर्टिस्टिक वैल्यू, या फिर जो स्किल्स हैं, म्यूजिकल स्किल्स हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है ये आपका राइट हेमिस्फीयर की वजह से होती हैं। ठीक है, और अगर आपका जो है जैसे राइटिंग है, ठीक है, या फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर में है। तो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर वर्क्स इन सिंक्रोनाइजेशन, covers, they are mirror image of each other, cover same thing except few things which are different from each other। ठीक है जी। ये जो सेरिब्रम है बेटा, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस सेरिब्रम इज द वन विच makes human what humans are, और within cerebrum it's the frontal lobe which is making humans separate from mammalias, है ना। तो ये cerebrum आपको मेनली mammalias में मिलेगा। तो इवोल्यूशन में जो है सबसे पहले जो है वो हिंड ब्रेन बना है, हिंड ब्रेन आपको एक्वेटिक एनिमल्स में मिलेगा, फिर जो आपके जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं उनमें मिलेगा, फिर जो थोड़े से इवॉल्व हैं उनमें मिड ब्रेन मिलेगा, फिर जो और इवॉल्व हैं उसमें फोर ब्रेन मिलेगा, और जो मेमेलियाज में ज़्यादा इवॉल्व हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको फ्रंटल लोब मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन में अंदर वाला पार्ट जो है वो डाइसेफ्लॉन है, और बाहर वाला पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रंटल लोब, पेट्रियल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड इंसुलर। इंसुलर जो अंदर वाला है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं है सिलेबस में, बट आपके पास जो सिलेबस में है कि सेरिब्रम के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि स्पीच जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन कवर कर रहा है, तो उतना आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं आपको आई एम टेलिंग यू लोब वाइज, बट आप चाहें तो सिर्फ इसको एज अ सेरिब्रम के फंक्शंस के हैं उसके अंदर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, लोब्स आपको इंडिविजुअल उसमें है, अगर आप करना चाहें तो लोब्स याद करें, अदरवाइज लोब्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है सेरिब्रम को। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के पार्ट्स करके फंक्शन वो नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 पार्ट्स हैं, फ्रंटल लोब, ठीक है, सेकेंड इज पेट्रियल लोब, पेरिएटल लोब, सॉरी, parietal lobe, third is temporal lobe, fourth is occipital, and fifth is insula। ठीक है, जो फ्रंटल लोब है दैट मेक्स
ह्यूमन सेपरेट फ्रॉम अदर मेमेलिया, है ना, और ह्यूमंस बाकी मेमेलिया से सेपरेट क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस। तो दिस इज व्हाट इज डिसाइडिंग योर इंटेलिजेंस, ठीक है। फ्रंटल लोब में क्या होता है बेटा, आप जो भी चीज देखते हैं तो फ्रंटल लोब उस चीज को 1 मिनट तक याद रखता है। मैंने आपको अगर एक फोन नंबर बोला तो फ्रंटल लोब उस नंबर को 1 मिनट तक याद करेगा, रिकॉल करने की कोशिश करेगा। वो 1 मिनट की मेमोरी क्या करती है, वो आपको चीजों को लिंक करने में हेल्प करती है कि जो 1 मिनट पहले हुआ है, जो अब हुआ है, उसके बेसिस पे आगे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्रंटल लोब प्रोवाइड्स यू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बाय वे ऑफ जजमेंट, ठीक है, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे काम जो है फ्रंटल लोब कर रहा है। आप कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में बेसिकली पर्सनैलिटी में मेनली इट इज योर बिहेवियर, इमोशंस, एक्स्ट्रा, है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट इज डूइंग मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मीन्स स्केलेटल मसल्स को आपकी ये कंट्रोल कर रहा है। स्केलेटल मसल्स, अगर आप मूव कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल्स। एंड लास्ट इज स्पीच। स्पीच से रिलेटेड जो है सारी मसल्स को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दैट कम्स योर टंग, योर vocal cords, okay, your pharynx, ये इन सबको ये कंट्रोल करके इट इज जनरेटिंग द स्पीच। ठीक है, ह्यूमंस कैन मेक आउट लॉट ऑफ डिफरेंट वॉइसेस, व्हाई? बिकॉज फ्रंटल लोब इज देयर। Humans are more intelligent, they can judge the things better. Why? Because they have got more intelligence. ठीक है, फ्रंटल लोब की वजह से ह्यूमंस आर व्हाट दे आर। So it separates us from the other mammalias. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पैरिटल लोब। तो पैरिटल लोब में जो है यू इंटरप्रेट signals from vision, hearing, sensory receptors। यहाँ पर जो है जितने भी सिग्नल्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स के सिग्नल्स हैं, जो विजन आपने जो देखा है, सुना है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज एट पैरिटल लोब। टेम्पोरल लोब जो है दिस इज कॉल्ड फॉर मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आप अगर कुछ चीज, है ना, टेम्पोरल लोब इज दैट व्हाट यू कॉल कनपटी, है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप सोचें अगर आपको कोई टेंशन हो जाए, किसी सिचुएशन को लेकर ही टेंशन होगी, वहां पर आपको कुछ सोचना है, कुछ आउटकम लेना है ना, कुछ वर्कआउट करना है, तो आपके सर में दर्द होता है ना, दैट्स इन योर फोरहेड, दैट्स योर फ्रंटल लोब, ठीक है ना। और कान के पास जो है आप फिंगर रखकर जो है ऐसे टक टक करते हैं, दैट इज यू आर ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग, है ना, दैट्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी इज इन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो बेटा साइड वाला है ना, ये आपका फ्रंटल है, दिस इज पेरिटल, दिस इज योर टेम्पोरल लोब। जो लेटरल साइड में है दैट इज योर टेम्पोरल लोब। सर, हाँ जी बेटा। जो पैरिटल लोब है उसके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं, टेस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स। हाँ जी, जो टेस्ट वाला है ना वो आपका आगे उसमें आएगा, ठीक है, वो आपका इंसुला में रहेगा टेस्ट ना, यहाँ पर रहेगा टेस्ट रिसेप्टर्स। बट यू विल फाइंड बहुत सारी चीजें जो ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप विजन की बात करेंगे तो विजन की जो एक इमेज फॉर्म होगी वो इमेज ऑसिपिटल लोब बनाएगी। आपने क्या देखा
ये चीज ऑसिपिटल लोब बना रही है, ठीक है। फिर वो इमेज जो है वो किस चीज की है, वो चीज टेम्परल लोब डिकोड करेगा, क्योंकि टेम्परल लोब में आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना। आपने देखा एक चूहा है ना, आईज ने सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन में कहा भेजा, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो है वो ब्रेन को इमेज बनाकर दिखा रहा है, ये इमेज है जो आईज ने मुझे भेजी है। अब ये इमेज पूरे ब्रेन के पास जा रही है। टेम्परल लोब जो है फिर बताएगा अपने उसमें से परमानेंट मेमोरी में से निकाल के कि ये इमेज चूहे की है ना। फ्रंटल लोब जो है उसको जो है 1 मिनट तक जो है अपने पास स्टोर करके रखेगा कि मैंने चूहा देखा है ना। एंड मतलब एवरीथिंग वर्क्स इन सिंक्रोनाइजेशन। सर हाँ जी सर पैरेटल लोब क्या करेगा फिर? बेटा पेरिटल लोब भी मतलब इट्स आप ये कह सकते हैं कि वो उस चीज को ना प्रोसेस कर रहा है कि भाई आपने जो विजन में देखा है, तो मतलब उसमें जो चूहा है वो रन कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, समझ रहे हो। चूहा अगर आपकी तरफ आ रहा है तो अभी क्या हुआ, मतलब टेम्परल लोब ने बताया चूहा है, बस उस चूहे के जो एक्शंस हैं उस एक्शंस को डिकोड करना कि मेरी तरफ आ रहा है, तो मतलब ये आई एम इन स्लाइट डेंजर, दैट इज पेरिटल लोब, है ना। अब जैसे सेंसरी रिसेप्टर सभी के पास है, सेंसरी रिसेप्टर का जो मतलब डिकोड करना है वो पेरिटल लोब करता है। अब जैसे टच है, और टच इज आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ना भाई। आपके एक गर्ल को जो है उसके फादर टच कर रहे हैं, ब्रदर टच कर रहे हैं, और एक स्ट्रेंजर टच कर रहा है, तो वो टच का भी अलग अलग मीनिंग निकालना, दैट इज व्हाट पेरिटल लोब इज डूइंग। पेरिटल लोब ये नहीं कर रहा है कि किसी ने टच किया, नहीं, इट्स डिकोडिंग द डिफरेंट मीनिंग, वो इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है डिफरेंट इनपुट्स का, जो विजन का, हियरिंग का, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, सुना, क्या सुना, लेकिन उस जो आपने सुना उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो पेरिटल लोब कर रहा है। सर तो फिर जैसे हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को भी छूते हैं वो भी पैरेटल लोब करता है? हाँ जी, पेरिटल लोब जो है मतलब इट्स कि ये बहुत ज्यादा हॉट है या कम हॉट है, वो इंटरप्रिटेशन पेरिटल लोब निकाल रहा है। ठीक है जी। पेरिटल लोब ये नहीं पता कर रहा कि ये ज्यादा हॉट है या मतलब सॉरी कि ये हॉट है, ये चीज वो नहीं पता कर रहा। पेरिटल लोब तो जो सिग्नल आया उसका इंटरप्रिटेशन कि भाई यू कैन कंसीडर दिस एज वेरी हॉट, दिस इज हॉट, दिस इज लेस हॉट, दिस इज मोर हॉट। तो अगर आप जैसे जो है मतलब अगर आप छू रहे हैं दोनों हाथ से, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, फिर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा ज्यादा हॉट है, तो इट्स दैट आउटकम विल बी जनरेटेड बाय पेरिटल लोब। वो फिर फ्रंटल लोब को भेजेगा, फ्रंटल लोब में जो स्पीच वाला पार्ट है फिर वो आपके मसल्स को कंट्रोल करके वोकली इट विल गिव इट आउट कि भाई लेफ्ट साइड इज मोर हॉट। ओके टेम्परल लोब की बात की जाए तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका जो है साउंड प्रोसेसिंग है, ठीक है। साउंड प्रोसेसिंग में बेसिकली इट इज मोर ऑफ साउंड एंड विजुअल प्रोसेसिंग में इट इज मोर ऑफ रिकॉग्निशन, है ना। तो मैं प्रोसेसिंग ना लिखकर यहाँ पर विजुअल रिकॉग्निशन प्लस लैंग्वेज रिकॉग्निशन। सॉरी लिखा है इसमें कुछ। हाँ जी बेटा, श्रेया कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है जी। भाई एक चूहा है, वो कौन बता रहे हैं, मतलब इमेज उसकी कौन फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ना। ये आपका पीछे वाले पार्ट में, दिस इज इन हिंडर पार्ट एंड इट डिकोड विजन। हाँ जी बेटा। सर पेरिटल लोब में सब विजन का सामने नहीं आया कि
उसमें पेरिटल लोब और जो आपका टेम्पोरल रोल है उसमें डिफरेंस है विजन में? हाँ जी, देखो आपकी आंखों से लाइट गई है ना, वो लाइट जो है वो उससे सिग्नल जनरेट हुआ, वो सिग्नल जाएगा ऑसिपिटल लोब के पास। ऑसिपिटल लोब जो है उसकी उस सिग्नल की एक इमेज बनाएगा। वो इमेज किसकी है वो बताएगा टेम्परल लोब। टेम्परल लोब बता रहा है कि भाई वो इमेज जो है वो रैट की है। ऑसिपिटल लोब ने बताया ये इमेज आई है मेरे पास आईज से। ठीक है, ऑसिपिटल लोब का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उससे इमेज बनाना। टेम्परल लोब, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर है टेम्परल लोब में, तो टेम्परल लोब जो है वो अपना पूरा जो है सर्किट घुमाएगा कि ये इमेज किस चीज की है। फिर टेम्परल लोब बताएगा ये इमेज जो है भाई रैट की है। ठीक है, अब वो जो इमेज रैट की है उससे करना क्या है, मान लो वो इमेज लॉयन की हुई, ऑसिपिटल लोब ने बना दी इमेज लॉयन की, टेम्परल लोब ने बता दिया कि ये इमेज लॉयन की है। अब उस इमेज का करें क्या, ब्रेन कुछ तो करेगा ना, उस इमेज का क्या करना है, उस इमेज से रिलेटेड क्या एक्शन लेना है, क्या रिएक्शन देना है, तो वो कौन करेगा, पेरिटल लोब। ठीक है ना, तो ऑसिपिटल लोब ने इमेज भेजी टेम्परल लोब के पास, वो कह रहा है ये लॉयन की है, और वो इस चीज को भेज रहा है पेरिटल लोब के पास, देख लो क्या करना है। फिर पेरिटल लोब जो है उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है कि भाई मैं खतरे में हूँ, आई एम इन डेंजर, है ना, आई हैव टू रन अवे फ्रॉम हियर। ठीक है, और अगर बीच में जो है कुछ बार्स लगे हैं, ग्लास लगे हैं, देन इट विल से नो इट इज सेफ, है ना, वी आर सेफ। ठीक है, दैट इंटरप्रिटेशन पेरिटल लोब इज डूइंग। सर ये सब बहुत फास्ट हो जाता है। हाँ जी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, और ये मैं आपको एक लेमन टर्म में बता रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा ऐसा करके हो रहा है ना, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड दिस थिंग। ओके सर। ओके, और ये जो सारे काम है तो यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी, है ना। पेरिटल लोब ने भी इंटरप्रेट किया है, फिर फ्रंटल लोब भी वहीं पर वर्क कर रहा है। फ्रंटल लोब जो है वो मोटर कंट्रोल कर रहा है, भागने के लिए मसल्स को रेडी कर रहा है, वो इंटेलिजेंस शो कर रहा है कि भागने से अच्छा छुप जाऊं। ठीक है, तो ऑल थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर। जो इंसुला है दैट इज इन इनर पार्ट, ये अंदर में छुपा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज हैविंग टेस्ट रिसेप्टर्स। ठीक है, डिकोड स्मेल ऑल्सो। ठीक है, प्लस बेसिक इमोशंस। ठीक है, इमोशंस ऑफ फियर, एंगर, तो सिर्फ जॉय, नोट करता है बिल्कुल। सैडनेस। हाँ जी, ऑसिपिटल लोब से डिकोड करते हैं विजन को और सिग्नल भेजता है पेरिटल लोब को। पेरी ऑसिपिटल बेटा डिकोड कर रहा है विजन को, है ना, लाइट को जो है उसको डिकोड कर रहा है बस, और कोई काम नहीं है। ये लोब जो है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आइज के साथ कनेक्टेड है। आइज ने क्या देखा उस चीज को ये डिकोड कर रहा है। उसके बाद ये सारे मैसेजेस जो हैं ये सभी लोब के पास जाते हैं। ठीक है ना, मतलब दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो ऑसिपिटल लोब का जो मैसेज है, जो इमेज फॉर्म हो रही है, वो टेम्परल लोब के पास गई। टेम्परल लोब ने कहा कि सामने जो है मतलब लेट्स से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर ये जो मैसेज है ये पेरिटल के पास भी जाएगा। अब मतलब पेरिटल इस सेइंग कि ये भाई जो है ये क्लोज रिलेटिव की है। पेरिटल जो इंसुला को भेजेगा, इंसुला कहेगा यू बिकम सैड, यू क्राई। ठीक है, तो ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो फ्रंटल लोब और इंसुला दोनों में इमोशंस है। हाँ जी, दोनों ही इमोशंस में है, एक और अभी आगे आएगा। ठीक है, उसमें जो है आपके इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस वहाँ पे कंट्रोल होते हैं ना, दैट इज एमिगडाला। ठीक है, वहाँ पर जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस है, इमोशंस हैं, वो कवर होंगे वहाँ पर। बट कोई एक पर्टिकुलर चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही लोब पर फिक्स्ड है ना। फुल ब्रेन को दे आर जस्ट ट्राई टू डिवाइड इन डिफरेंट पार्ट्स। तो जब इमोशंस आते हैं तो ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स एक्टिव होते हैं, एक जो ज्यादा एक्टिव होता है तो उन इमोशंस को उन पार्ट्स के साथ एसोसिएट किया गया है।
बट सारे ही पार्ट्स थोड़े थोड़े एक्टिव हो रहे होते हैं, ठीक है। क्या पर्सनैलिटी नहीं शो होगी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों की तरह रोना शुरू करते हैं? तो वो बिहेवियर क्राइंग बिहेवियर है। तो फ्रंटल लोब भी जो है कहीं ना कहीं वो एक्टिव रहता है व्हेन पर्सन इज शोइंग इमोशन, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैंने जैसा आपको बताया था, है ना, देखो नॉलेज ऑलवेज हेल्प, बट क्लास 10 से रिलेटेड आपको जो आएगा दैट इज फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। और सेरिब्रम के फंक्शंस जहाँ तक बात होगी तो लोब वाइज नहीं आएगा, है ना। तो उसमें यू कैन राइट डाउन कि भाई सेंसरी रिसेप्टर्स को डिकोड करना, विजन को डिकोड करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, इमोशंस, पर्सनैलिटी, मोटर कंट्रोल, ये सारे जो है आपके सेरिब्रम के फंक्शन है। थिंकिंग प्रोसेस, हाँ जी, सर वो थिंकिंग प्रोसेस करता है, इंटेलिजेंस शो करता है। हाँ जी, ठीक है। सर ये कैसे ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब कौन से लोग के पास जाए? ओके बेटा, जो आ, आपकी जो नर्व्स है ना, क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। वो जो नर्व एंडिंग्स हैं वो पर्टिकुलर वहीं पर जा रही होती हैं। अगर आप बात करेंगे जैसे यहाँ पर आपकी आईज हो गई, ठीक है, और आईज से जो है ऑप्टिकल नर्व निकलेंगी, वो ऑप्टिकल नर्व जो है वो ऑसिपिटल लोब के पास ही जाकर एंड होंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ऑसिपिटल लोब्स को जो है वो सिग्नल दे रही है। फिर ऑसिपिटल लोब्स से जो है यहाँ से सिग्नल जो है वो सभी के पास जा रहे हैं, टेम्परल के पास, हर एक के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर मतलब जो लिंकेज है ना, इट्स समथिंग लाइक जो नेटवर्क है आपका। जैसे इंटरनेट का आप क्वेश्चन पूछो, कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है? मैं क्लिक करता हूँ विकीपीडिया, विकीपीडिया का सर्वर पता नहीं कहाँ है, उसको कैसे पता? मेरे को वहीं पे उसी सर्वर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आपने पूछा ये फास्ट हो जाता है, सोचिए ना, विकीपीडिया क्लिक किया मैंने, क्या मेरे कंप्यूटर पे था विकीपीडिया? नहीं ना। विकीपीडिया का सर्वर तो कहाँ पर है, मान लो अमेरिका में है, वहां से डाटा मेरे पास इंस्टेंटली आ गया। तो ये सारा जो सिग्नल वर्क कर रहा है, तो ब्रेन भी एग्जैक्टली सेम वे में वर्क कर रहा है। विद इन नैनोसेकंड जो है एवरी सिग्नल इज जनरेटेड एंड बीइंग पास्ड एंड बीइंग प्रोसेस्ड एंड इज अवेलेबल फॉर यूज। ओके सर। चीजें यूज कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, नहीं तो बैठ के सोचो तो मतलब आप किसी एक 19th सेंचुरी के बंदे को उठाकर आज के एरा में ले आए, कुछ मत शो करें उसे, सिर्फ कंप्यूटर दिखा दें, कंप्यूटर पे जो लाइव टेलीकास्ट आ रहा है जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ही विल गेट क्रेजी कि हाउ इज इट पॉसिबल। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में हमने सबसे पहले बात की है सेरिब्रम की, ठीक है। बट सेरिब्रम खत्म होते ही हमारा 50% जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो छोटे छोटे हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर इज योर थैलेमस। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट आप यहाँ पर लगा लें, है ना। सो दिस इज योर थैलेमस, दिस इज योर olfactory bulb। यहाँ पर जो है आपका हाइपोथैलेमस है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दिस इज योर पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर्स यहीं पर आपके लिमिटेड है। ये सब फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं ना। तो थैलेमस जो है वो बेटा आपका एक रिले स्टेशन की तरह है। इट वर्क्स एज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का मतलब है कि जो आपका मिड ब्रेन से सिग्नल आता है वो थैलेमस के पास आता है, और फिर थैलेमस से इट गोज इनटू द डिफरेंट लोब्स, ठीक है। दिस आल्सो प्लेज रोल इन alertness,
this also an attention. Okay, this also plays role in pain sensation. सर इंटरन्यूरॉन्स भी ये थैलेमस में देते हैं इंफॉर्मेशन। हाँ जी, जो स्पाइनल कोड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो that information is going to thalamus, from thalamus it goes to different lobes. ठीक है, ये सारे मिड ब्रेन की तरह काम करते हैं। जो मिड ब्रेन है ना वो भी एक रिले स्टेशन है। ठीक है, मिड ब्रेन अपना जो है वो थोड़ा सा ही काम करता है, उसके बाद जो है मिड ब्रेन जो है इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू थैलेमस, फ्यू इंफॉर्मेशन इट सेंड्स डायरेक्टली टू योर फोर ब्रेन में मतलब लोब्स के पास इंफॉर्मेशन भेजता है। बट मैक्सिमम है ना इट्स समथिंग लाइक कि बेटा ये इंफॉर्मेशन आ रही है ना, ये इंफॉर्मेशन जो है इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर चली गई सेरिबेलम के पास, फिर ये मिड ब्रेन रिले स्टेशन है, मिड ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन भेज दी यहाँ पर थैलेमस के पास, और कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली भेज दी ये आपका सेरिब्रम के पास। ठीक है, तो ये आपका मिड ब्रेन इज अ रिले स्टेशन, थैलेमस इज अ रिले स्टेशन। ओके, सर रिले स्टेशन से क्या मतलब है? रिले स्टेशन है जहां पर आपका सिग्नल आ रहा है और फिर वो डिसाइड कर रहा है कि आगे किसके पास जाएगा। ओके सर। ठीक है, स्पाइनल कोड से जैसे सिग्नल आएगा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोनस, और ये यहाँ पर कुछ सिग्नल जो है सेरिबेलम के पास चला जाएगा, बाकी सिग्नल मिड ब्रेन जो है फिर आगे कुछ सेरिब्रम को भेज रहा है और कुछ थैलेमस को, फिर थैलेमस आगे इसको फर्दर रिले कर रहा है। ठीक है, देन इज योर हाइपोथैलेमस। ये बहुत छोटा पार्ट है बेटा हाइपोथैलेमस ब्रेन का, बट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी का टेम्परेचर यही कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट जॉब इज इट इज मास्टर स्विच बोर्ड फॉर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, है ना। अब मान लो आपका जैसे ओवरी है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रही है, या फिर एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, या फिर टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं, है ना। थायराइड्स ग्लैंड्स आर रिलीजिंग, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रही है। अब पेनक्रियाज को पता कैसे चलेगा कि इंसुलिन रिलीज करना है? ठीक है, कोई तो मैसेज देगा उसको तभी पता चलेगा। पेनक्रियाज के पास अपना दिमाग तो नहीं होता, तो पेनक्रियाज के पास केमिकल मैसेज जाएगा। वो केमिकल मैसेज हॉर्मोन्स के फॉर्म में होता है। कैसे जाएगा? ब्लड से जाएगा। वो मैसेज कौन रिलीज करेगा? वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बताएगा? उसको हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो सिग्नल आ रहे हैं उसके बेस पर जो है हाइपोथैलेमस जो है वो इट विल टेल पिट्यूटरी ग्लैंड, इट hypothalamus is like a CEO, ठीक है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइक अ मैनेजर। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई तुम जो है जैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराओ। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक थोड़ा सा हार्मोन बनाता है जो टेस्टिकल्स के पास जाएगा, और टेस्टिकल्स को बोलेगा कि भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आया है कि आप टेस्टोस्टेरोन बनाओ, एंड देन द टेस्टिकल्स विल मेक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है बाकी सारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस इज मास्टर स्विच बोर्ड। सारे ग्लैंड से अगर पूछा जाए आपका मास्टर कौन है, तो वो कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देता है तो हम काम करते हैं, वो नहीं देता हम नहीं करते। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑन ऑफ कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। अंडरस्टूड? यस सर, इसके हार्मोन का नाम क्या है फिर? बेटा हाइपोथैलेमस जो है वो हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे, है ना। एक दो हार्मोन है वो खुद बनाता है, ऑक्सीटोसिन है, एडीएच है,
तो ये तो हाइपोथैलेमस खुद ही रिलीज करता है, इस ये हार्मोन का मैसेज है वो खुद ही दे देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू नहीं देता है। बाकी मतलब अलग अलग मैसेजेस है ना, अगर वो हाइपोथैलेमस चाह रहा है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पेनक्रियास को मैसेज दे कि इंसुलिन रिलीज करना है, तो हाइपोथैलेमस एक स्पेशल मैसेज भेजेगा, स्पेशल हार्मोन रिलीज करेगा थोड़ा सा, जो पेनक्रियास के पास जाएगा। फिर पेनक्रियास थोड़ा सा ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगा उस मैसेज के बेस पर, वो मैसेज जाएगा पेनक्रियास के पास, है ना, समझे? तो कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज लॉट्स ऑफ हार्मोन। आज ही देखते हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो एंडोक्राइन सिस्टम आई विल टेल यू। आगे करें। तो hypothalamus is very important. It's also control autonomic system. ऐसा नहीं है सारा ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, मेजर पार्ट इट्स कंट्रोलिंग। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ जी, रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सर वो टी है एच है? ऑक्सीटोसिन। डन। ये सारे के सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं बेटा। फोर्थ वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा दो फंक्शन है, ठीक है। दिस इज मास्टर ग्लैंड ऑफ endocrine system, and this also release growth hormones. Fifth, pineal gland. This works as body's internal clock. Excuse me, sir. हम्म, सर ये मास्टर स्विच बोर्ड और मास्टर ग्लैंड में क्या फर्क है? बेटा मास्टर स्विच बोर्ड जो है वो कंपनी का ओनर है, कंपनी का ओनर वर्कर से डायरेक्टली बात तो नहीं करेगा ना। यस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, और बाकी ग्लैंड जो है वो वर्कर है। क्या वर्कर जो है कभी ओनर से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वर्कर्स अपना मास्टर किसको बुलाएंगे? मैनेजर को या ओनर को? मैनेजर। मैनेजर को। तो वर्कर्स के लिए जो मास्टर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाँ बोलेगा तो वो हाँ बोलेंगे, ना बोलेगा तो वो ना बोलेंगे, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कहने पर चल रहा है? फिर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑन ऑफ का सिग्नल कौन दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बोल रहा है कि तुम वर्कर्स को बोलो बैठ जाएं? वो हाइपोथैलेमस बोल रहा है। तो हाइपोथैलेमस इज मास्टर स्विच बोर्ड। वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑन ऑफ करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑन ऑफ के चक्कर में बाकी ग्लैंड्स हैं वो काम करते हैं। अंडरस्टूड? यस। सर वही जो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड की सब कुछ अपने फंक्शन परफॉर्म करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, दिस इज सर हाँ जी बेटा। सर ये पीनल ग्लैंड में माउथ वाटरिंग भी आ सकता है इस फंक्शन? पीनियल ग्लैंड में? यस सर। बेटा पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन जो है वो आपका
इंटरनल क्लॉक है। इंटरनल क्लॉक का मतलब है कि आपको यूजुअली ना सुबह ही भूख लगेगी, है ना, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आपको भूख लगेगी। आपको एक फैक्ट बताऊं, आपने मान लीजिए मॉर्निंग में खाना नहीं खाया, भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया, 11-12 बजे आपको भूख नहीं लगेगी, है ना, क्लॉक के वाइज फिर आपको भूख जो है वो 1:30 2 o'clock लगेगी। साइकोलॉजिकली हो सकता है आप यू गेट इनटू दैट थिंग कि भी मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, बट वो जो हंगर का जो एक फीलिंग आती है ना कि यू आर हंग्री, वो फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो बोलते हैं कि यू आर हंग्री। आप समझते हैं? हंगर इज इट्स नॉट अ फीलिंग ऑफ एम्प्टी स्टमक, है ना, दैट्स अ फीलिंग जनरेटेड बाय द ब्रेन, और ब्रेन वो जो फीलिंग जनरेट कर रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरनल क्लॉक कि नाउ इट्स टाइम टू बी हंग्री। एंड दैट इंटरनल क्लॉक है ना, जेट लैग बोलते हैं ना, वो जेट लैग में ये पीनियल ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता इंटरनल क्लॉक को। ओके Yes. दिस आई हैव टोल्ड यू ना, एमिगडाला इज ओवरवेलमिंग इमोशंस। ओवरवेलमिंग इमोशंस का मतलब है कि कुछ को स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है ना, एक्सटेंसिव फियर फॉर समथिंग, या किसी को किसी पर्टिकुलर चीज में जो है कुछ खाने में एक्सट्रीम प्लेजर आ रहा है, किसी को देखते ही जो है एक्सट्रीम एंगर आ रहा है, एक्सट्रीम एंगर, है ना, ये सारे जो ओवरवेलमिंग इमोशंस है दैट इज एमिगडाला। बेटा ऐसे करके ना देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, ठीक है, तो सारे पार्ट्स हम कवर नहीं करेंगे, दोज आर नॉट इन दिस थिंग ऑल्सो, तो दीज आर द मेजर पार्ट्स, ये सारे डाइसेफ्लॉन में कवर होते हैं, बट दैट पर्टिकुलर टर्म इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस, है ना। तो हमने फोर ब्रेन को वी हैव डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 95% क्वेश्चन इसी में आएंगे सेरिब्रम से रिलेटेड, एंड देन कम्स योर 5% इज थैलमस, हाइपोथैलमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, these two are also slightly important, and the second part of the brain is your midbrain। midbrain मैंने आपको बताया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मेनली आपका जो है इट इज़ वर्किंग एज अ रिले स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है बेटा दिस डस इट हेल्प्स, एक जो काम ये करता है दैट इज आई मूवमेंट, प्लस प्यूपिल डायलेशन, ठीक है। ये आई मूवमेंट ऑफ प्यूपिल डायलेशन ये कैसे कर रहा है? बाय यूजिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। तो जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो ऑसिपिटल लोब के पास जा रही है, साथ में मिड ब्रेन के पास भी आ रही है। मिड ब्रेन लेकिन उससे ये नहीं पता कर रहा कि क्या इमेज बन रही है, वो ऑसिपिटल लोब कर रहा है। मिड ब्रेन बस ये पता कर रहा है कि लाइट कम है या ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल को इन्फॉर्मेशन डायलेट करने की वो मिड ब्रेन कर रहा है। तो मिड ब्रेन इज कंट्रोलिंग आई मूवमेंट, है ना, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, प्यूपिल डायलेट करना है, दैट ऑल इज डन बाय मिड ब्रेन। It also helps in regulating temperature and pain. Associated with sleep and wakefulness. That's it. सर आपने सबसे पहला वाला पॉइंट क्या लिखा है रिले से रिलेटेड? Relay station.
हिंड ब्रेन के बेटा फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सेरेबेलम। सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम की तरह है बिल्कुल। इसके अंदर भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर मिलेगा। इसके अंदर भी आपको जो है न्यूरॉन्स मिलेंगे ना, कॉर्टेक्स और मेडुला मिलेगा। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हमारे ब्रेन में जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उनमें से 70 बिलियन न्यूरॉन सेरिब्रम में ही है, सेरिबेलम में है। ठीक है, सो दिस इज हैविंग ऑलमोस्ट अबाउट 80% of neurons. 80% of brain neurons are in this. 80% यहाँ पर है और let's say 18% जो है वो आपका सेरिब्रम में है। ठीक है, सेरिबेलम और सेरिब्रम में मिलाकर 98% न्यूरॉन्स हैं और बाकी 2% जो है वो आपका थैलमस, हाइपोथैलमस है ना, मिड ब्रेन, इन सब में है मिलाकर। और देखो सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है ना। इनफैक्ट सेरिब्रम इज 80% साइज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का 80% जो है वो सेरिब्रम है, बट इट हैज ओनली 20% ऑफ न्यूरॉन्स। तो सेरिबेलम जो है ये सबसे जो है इट्स द इवोल्यूशन स्टेज में जो है सबसे पहले सेरिबेलम ही डेवलप हुआ था। ठीक है, और सेरिबेलम का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है दैट इज to maintain equilibrium posture। अब इक्विलिब्रियम पोस्चर का क्या मतलब है बेटा? मान लो अगर आप कोई एक डॉल बना रहे हैं, उस डॉल को आप दोनों पैरों पे खड़ा करें, वो नहीं खड़ी हो पाएगी डॉल, है ना। वो कभी आगे गिरेगी, कभी पीछे गिरेगी, तो वो बैलेंस नहीं बना पा रही है डॉल। आप बैलेंस बना पा रहे हैं। देखो चलने के लिए जो है मसल्स को पुल करना, रिलैक्स करना, वो काम कौन कर रहा है? वो फ्रंटल लोब कर रहा है। लेकिन चलते हुए आपका बैलेंस मेंटेन रहे, वो काम कौन कर रहा है? वो सेरिबेलम कर रहा है। एक जो रोबोट होता है, रोबोट को लेग मूवमेंट दिलाना इज वेरी वेरी इजी, बट वो लेग मूवमेंट करते हुए रोबोट ना गिरे, वहां पर सबसे ज्यादा साइंस इन्वॉल्व होती है। एंड देन दे पुट जाइरोस्कोप्स एंड दे पुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें वहां पर वो लगाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो सेरिबेलम इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर बेसिक जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड। तो अगर सेरिबेलम आपका नहीं है तो आप स्विमिंग के लिए हाथ पैर तो हिला सकते हैं, बट उनको सिंक्रोनाइज नहीं करा सकते, बॉडी को बैलेंस नहीं बना सकते, तो आप स्विम नहीं कर सकते हैं। एग्रीड? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम पोस्चर ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, स्विमिंग, जंपिंग, और क्या कर सकते हैं अगर आप बेंड कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग। हाँ मतलब एक्सरसाइज ही आ गया, जंपिंग कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आप ना गिरें, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखें। दैट्स द जॉब ऑफ सेरिबेलम, है ना। तो इवोल्यूशन में देखो टेरेस्ट्रियल उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आए तो, या फिर एक्वेटिक में आए तो फिश है, फिश मतलब स्विम कर पाए, वो उल्टी ना हो जाए पानी में तैरते हुए, है ना, तो वो बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो दैट इज बाय सेरिबेलम। लाइक जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हम लाइक स्ट्रेट नहीं चल पाते, तो सेरेबेलम का इफेक्ट हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो अल्कोहल इज वन ऑफ वेरी फ्यू थिंग्स, है ना, इंक्लूडिंग फ्यू ड्रग्स जो ब्रेन के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं एंड देन दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स।
ठीक है, फिर न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स व्हाट हैपन है ना। सेरिबेलम परमानेंट डैमेज होगा तो ऐसे ही लगेगा कि बंदा नशेड़ी है चलते हुए। Okay, sir. This is also for fine or precise movement. That's a function of cerebellum. cerebellum में भी बेटा ऐसे ही 2 हेमिस्फीयर है ना, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है which part of the brain has got 2 hemisphere, so answer is both cerebrum and cerebellum, right? सर हिंड ब्रेन जो होती है वो मोस्टली इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है ना। हिंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उसमें आपका यहाँ पर खाली इनवॉलेंट्री नहीं है, जो आपके स्किल वाले एक्शंस है ना वो भी हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लो आप राइडिंग की बात करेंगे, बाइसिकल राइडिंग की बात करेंगे, तो बाइसिकल राइडिंग में यू डोंट नीड मतलब यू नीड अ स्किल इज रिक्वायर्ड है ना। जिसके पास बाइसिकल राइडिंग की स्किल है वो राइड कर पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सेरिबेलम में आप ये लिख लें, आपने सही याद लाया, इसको लिख लें यहाँ पर आप स्किल मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी बेटा टेम्पोरल लोब के पास है, बट जब स्किल मेमोरी की बात करेंगे, जो चीज आपने सीख ली है उसको करते हुए फिर आपको वापस कुछ रिकॉल नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे हाउ टू स्विम, ये सेरिबेलम में स्टोर होता है, हाउ टू स्विम। ठीक है, हाउ टू राइड बाइसिकल और बाइक, ये सेरिबेलम में स्टोर हो रहा है, और फिर उसको ऑटोनॉमिक वे में सेरिबेलम ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, या हाउ टू, अगर हम बात करें टाई शू है ना, टाइंग अ शू लेस। अब शू लेस टाई करते समय कई बार आप ध्यान ही नहीं देते हैं, नीचे है ना, अपने आप हाथ जो है मूव करके वो शू लेस टाई कर देते हैं। यू डोंट प्लान इट कि मैं लूप बनाऊंगा फिर उसको ऐसे करके घुमाऊंगा फिर उसको टाई करूंगा, नहीं, यू डोंट प्लान इट, वो अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, टाइपिंग, ये सब जो है वो सेरिबेलम, जहाँ पर एक स्किल इन्वॉल्व है और वो ऑटोनॉमिक वे में हो रहा है, तो देयर सेरिबेलम इज कंट्रोलिंग इट। हाँ जी बेटा। सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना भी इसी में आएगा ना? हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब रूबिक क्यूब जो है दैट आई विल नॉट एग्री है ना, क्योंकि रूबिक क्यूब जो है मतलब मैंने कभी सॉल्व नहीं किया है, तो अगर उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और वो स्टेप्स आपको मेमोराइज करने हैं कि ऐसे करके ऐसे सॉल्व होगा, तो फिर देयर इज अ इशू इज देयर कि वो स्टेप आप भूल सकते हैं। हाँ जी सर रूबिक्स क्यूब नहीं आएगा। हाँ, स्विमिंग देखो, अगर आपने, मैं आपको बताऊं, अगर इनमें से कोई भी चीज जो है ना आपने 20 साल नहीं की है, तो बिलीव मी, मतलब after 20 years it will take you only 2 minutes or 5 minutes to do this professionally again, है ना। बट रूबी क्यूब 20 साल अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आई एम नॉट श्योर 20 साल के बाद यू कैन रिकॉल हाउ टू सॉल्व अ रूबी क्यूब। ओके, ट्रिक्स भी होती हैं और बहुत लाइक उसमें सेरेब्रम का पार्ट। हाँ जी सर कार राइडिंग, हाउ टू ड्राइव कार, ये भी कार ड्राइविंग देखो, अगर जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं, यू वोंट बिलीव यू आर ड्राइविंग द कार विद अनकॉन्शियस माइंड। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ आसपास के इनपुट्स को देख रहा होता है। अनकॉन्शियस माइंड से आप स्टीयरिंग को संभालना या गियर को संभालना, ये सारा काम अनकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, अपने आप हो रहा होता है वो काम। मान लीजिए मान लो बाइसिकल चला रहे हो आप, है ना, आप सोचो बाइसिकल चला रहे हो, अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट में गिरते हो
तो क्या आप ये सोच रहे होते हो कि ओहो मैं लेफ्ट में गिर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना बैलेंस बॉडी अपर वेट राइट में कर लेता हूँ ताकि वो साइकिल बीच में आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचे ना, ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है आपकी बॉडी। दैट इज व्हाट इज सेरिबेलम में हो रही है ना, स्किल्स जो इन्वॉल्व है। अपने आप रिस्पॉन्स आ हाँ जी। नेक्स्ट इज योर बेटा मिड ब्रेन। ठीक है, सॉरी मिड ब्रेन तो हो गया ना, हम तो सॉरी। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं बेटा, है ना, सेरिबेलम, फिर उसके बाद आपका पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, है ना। पॉन्स कुछ नहीं है बेटा, पॉन्स में सिर्फ आप इसको एक रिले सेंटर की तरह ही है, ये आपका रिले सेंटर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लिंगेटा में आता है मैसेज, और मेडुला ऑब्लिंगेटा से पॉन्स, पॉन्स से जो है वो या तो सेरिबेलम में जाएगा फिर या फिर ऊपर मिड ब्रेन में जाएगा। तो पॉन्स अगेन इज एक्टिंग एज अ रिले सेंटर ओनली। ठीक है, पॉन्स जो है वो थोड़ा सा काम करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ, जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, बस उतना सा काम है उसका। तो सर वो हम यहाँ पर रेगुलेट मेंशन भी रेस्पिरेशन। नहीं करते हैं हम। हाँ जी, सर पॉन्स रेगुलेट रेस्पिरेशन। पॉन्स बेटा रेगुलेट नहीं करता है, रेगुलेट करने में मेडुला ऑब्लिंगेटा की हेल्प करता है ना। तो अब मुझसे पूछा जाए कि जो ब्रीदिंग रेट है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आई विल से इट्स मेडुला ऑब्लिंगेटा। भाई आपका 85% कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा कर रहा है, 15% पॉन्स जो है वो जस्ट हेल्प कर रहा है बस। तो मैं उसको इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये बेटा, ये ब्रेन का जो है सबसे पहला पार्ट है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आ रहा है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास आ रहा है, पहला सिग्नल। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे आपका जो है सेरिबेलम कर रहा था। इनवॉलेंट्री एक्शंस में जो है इट्स कंट्रोलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है योर ब्रीदिंग, देन इट्स कंट्रोलिंग हार्ट रेट, कार्डियक। कंट्रोलिंग, हाँ जी, ब्लड प्रेशर, कार्डियक मसल्स। हाँ हार्ट रेट आ गया वहाँ पर, है ना। इट्स कंट्रोलिंग डाइजेशन, डाइजेशन कंट्रोल कर रहा है बेटा, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ये सब, है ना। सर रिफ्लेक्सेस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हाँ जी, रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस में आप बोल सकते हैं वॉमिट, ठीक है, कफ, स्नीज, ठीक है, ये सब जो है ये कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्वेलो, मेडिसिन स्वेलो जो कर रहे हैं आप। सर यौन भी आएगा इसमें? यौन बेटा मेरे को चेक करना पड़ेगा, है ना, बट यहीं पर होगा यौन भी, क्योंकि इट्स कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग। तो ब्रीदिंग कंट्रोल का मतलब क्या है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा। यौन कब करते हैं आप, जब आपको आपकी बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो वो सोचता है कि भाई रेस्ट का टाइम है, बॉडी स्टिल काम कर रही है, तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एकदम से, फिर आप यॉन करते हैं ना, व्हेन यू नीड मोर ऑक्सीजन यू यॉन। ठीक है ना, ये हमारे जो है पार्ट्स हो गए हैं हिंड ब्रेन के। सर बस फोर ब्रेन थोड़ा वास्ट है। हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, फोर ब्रेन ही वास्ट है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर ब्रेन के अलावा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है सेरिबेलम में, कई बार आता है कि ब्रीदिंग या फिर हार्ट रेट ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पर मेडुला ऑब्लिंगेटा का नाम आएगा बस। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर उसके बाद प्लांट हार्मोन रह जाएगा हमारा। ठीक है जी, चलो बेटा, आई विल पोस्ट द टेस्ट, है ना, टेस्ट, ऑल द टेस्ट आई विल पोस्ट। जो संडे वाले हैं वो भी टुमारो ओनली आई विल पोस्ट, है ना। फिर आप लोग सबमिट जो है उसको संडे लेट इवनिंग तक कर सकते हैं। चलो, गुड नाइट बेटा।
ओके, हैव अ नाइस डे सर। Okay, Thank you, bye sir. Thank you, sir. Bye, Take- sir. bye, bye, Thank you, sir.